शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर से करते हैं। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी ने डीएमएफ घोटाला और शराब घोटाला मामले में प्रदेश के कुल 19 स्थानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। डीएमएफ घोटाले से जुड़े हुए हरपाल सिंह अरोड़ा, उनके सहयोगियों और ठेकेदारों के रायपुर में 4, बिलासपुर में 2, सरगुजा में 2, कोंडागांव में 1, धमतरी में 1, बलरामपुर में 1 स्थान सहित कुल 11 ठिकानों पर दबिश दी गई है। वही शराब घोटाले में जेल में बंद आरोपी अनिल टुटेजा, निरंजन दास के परिजनों के बिलासपुर में 4, रायपुर में 2, दुर्ग में 1 और बस्तर में 1 स्थान पर कुल 8 जगहों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए। सभी बरामद साक्ष्यों को जांच में शामिल कर आगे की पड़ताल की जा रही है। तो 19 ठिकानों पर एक साथ ईओडब्ल्यू और एसीबी ने कार्रवाई की है। रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, धमतरी, बलरामपुर, दुर्ग, तो तमाम जगहों पर कांग्रेस नेता और पूर्व आबकारी आयुक्त के घर पर कार्रवाई की गई है। केतन दोषी के मकान में जांच जारी है। और इस बीच हमारे साथ इस कार्रवाई को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए जगदलपुर से जीवानंद हल्दर जुड़ चुके हैं। वही कृष्ण कुमार यादव बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बारी बारी से रुख कर लेते हैं। जीवानंद, आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले, जो कार्रवाई हुई है उसमें अब तक क्या जानकारियां सामने आई हैं, क्या तथ्य, क्या अपडेट इसको लेकर? जी सनी, आपको बता देना चाहूंगा, जिस तरह से आबकारी घोटाला को लेकर जो वो प्रदेश में चर्चित रहा और यही वजह है कि आज जो आबकारी घोटाले से संबंधित जो कुछ अभियुक्त है उनके घर में तड़के से छापा मारा गया है। आपको बता दूं, जिस प्रकार की आबकारी उपायुक्त जो पूर्व आईएएस निरंजन दास है वो उन पर आरोप लगातार, यही वजह से उनके जो परिजन है उनके पास जो एसीबी की टीम है जगदलपुर पहुंचे और उनके जो परिजन है, उनके छोटा जो भाई है चित्तरंजन दास, उनके घर में छापा लगाया है। ये जो एसीबी की और ईओडब्ल्यू की जो टीम है सुबह 6 बजे जगदलपुर पहुंचा और उनकी जो मैत्री संघ गली में उनका जो घर है उस घर में पहुंचे और उस समय उस घर में निरंजन दास की जो बुजुर्ग माताजी है वो मौजूद थे, साथ ही उनके परिजन यानी 5 लोग वहां पर मौजूद था। सुबह 6 बजे से लेकर लगातार 3 बजे तक यानी 9 घंटे तक लगातार उनके पूछताछ की गई, उनकी जो दस्तावेज उनको खंगाला गया है। हालांकि एसीबी की टीम जो जिस समय निकले हैं उस समय उन्हें मीडिया से बात नहीं की, लेकिन अंदाजे लगाया जा रहा है कि उनके पास तमाम कुछ ऐसे दस्तावेज उन्हें मिला है, क्योंकि 9 घंटे तक लगातार इस तरह से उन्हें जो छानबीन करना कोई बहुत बड़ी बात होती है। और यही वजह है कि उनकी जो गृह जो घर है वहां पर कुछ उनकी जो प्रॉपर्टी का कागज है वो भी उनके साथ में ले गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए सनी, जो आबकारी घोटाले में संबंधित जो तमाम जो लोग हैं जो आज प्रदेश स्तर में करीबन 18 जगह पे जो छापेमारी की है, जिसमें आबकारी जुड़े घोटालों के संबंधित जो लोग हैं उनकी जो परिजन है उनके घर में भी उनका दबिश दिया है। वही कोंडागांव की अगर बात की जाए, कोंडागांव में जो कोणार्क जैन है जो बर्तन व्यापारी है, जिले में सबसे बड़ा व्यापारी है, बताया जा रहा है कि उनके घर में भी जो टीम है वो भी 3 बजे तक के छापेमारी किया और उनके पास से जो तमाम इलेक्ट्रिक डिवाइस हो या कोई लेन देन की जो पर्चियां है उन्हें वो कलेक्ट करके अपने साथ ले गई है। आप देखने वाली बात ही होगी, क्योंकि जिस तरह से शराब घोटाला हो चाहे डीएमएफ के घोटाले की बात की जाए, ये प्रदेश में सुर्खियों में रहा है और धीरे धीरे जो उनका जो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनसे संबंधित जो लोग हैं वो भी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज लगातार प्रदेश में जितनी बड़ी कार्रवाई की है, अब देखने वाली बात होगी सनी कि इस कार्रवाई की बात आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन लोगों में ये चर्चा का विषय है जो 2000 करोड़ की जो घोटाला सामने आया था और उसमें लेकर जो पूर्व आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा आज भी जेल के सलाखों में है, तो इसी को लेकर एक जनचर्चा का विषय बना हुआ है कि जब बड़े जो लोग हैं वो जब जेल में जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ देने वाले जो अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं इसके शिकंजे में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं वो जेल दाखिल होने की संभावना है। तो आप देखने वाली बात होगी कि ईओडब्ल्यू किस तरह से जांच करती है और इस जांच के दरमियान क्या क्या तथ्य सामने आती है और इस तथ्य के अनुसार क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल जीवानंद, आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि बलरामपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार बने हुए हैं। कृष्ण कुमार,
कहाँ कहाँ पर बलरामपुर में छापेमार कार्रवाई हुई है, किस तरह से वहां पर क्या साक्ष्य मिले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कोई पुराने ऐसे राजनेता जो कि मंत्रिमंडल में शामिल थे उनसे उनके तार जुड़े हुए? जी मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर के राजपूत में जो ईडी की ईओडब्ल्यू की जो है वो आज तड़के दबिश हुई थी, और उसके बाद जो ईडी की जो ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही थी। घर को बंद किया गया था और घर में जितने भी लोग थे मनोज अग्रवाल के, वो सब घर के अंदर ही थे। तो 4 बजे जो है वो टीम यहाँ से वापस रवाना हुई है, और टीम को क्या क्या हाथ लगे हैं, किस तरीके के सुराग हाथ लगे हैं, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि टीम ने इसका खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन लंबे समय तक जो है जिस तरीके से जांच चली है तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ अहम साक्षी टीम को हाथ लगे हैं, इसलिए इतने लंबे समय तक, इतने देर तक जो है टीम ने जांच की है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, फिलहाल जांच में और चीजें स्पष्ट धीरे धीरे होगी। लेकिन जीवानंद, चूंकि नाम पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का आता है, ऐसे में जिनके यहाँ पर छापे मारे गए थे, क्या उनका कोई कनेक्शन कवासी लखमा या उनके बेटे से या किसी बड़े कांग्रेस के नेता से जुड़ता हुआ नजर आता है क्या? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार निरंजन दास पूर्व आयुक्त आबकारी के आयुक्त रहा है, और जो प्रदेश में जिस प्रकार की शराब की कारोबार से लेकर तमाम जो काम उनके मार्गदर्शन से निर्देश में हुआ था, और जब ये जो वो 2000 करोड़ का मामले का सामने आया है तो प्रथम दृश्य में तो होलोग्राम को लेकर बड़ी चर्चा में रहा, और इसमें बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को जो ईओडब्ल्यू है उन्हें अपने शिकंजे में लेकर उन्हें पूछताछ कर उन्हें जेल में भी दाखिल किया। तो निश्चित रूप से देखिए, जो भी इस विभाग से संबंधित जो लोग हैं, लाजमी है अगर किस आबकारी घोटाला को लेकर कोई बड़े हाई प्रोफाइल जेल जाता है तो कहीं ना कहीं उसके संबंधित जो अधिकारी है उसने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ उनके पास दस्तावेज है, क्या कुछ कमी रही है, तो ये ईओडब्ल्यू और एसीबी को देखना एक प्रथम दृश्य ये देखा जाता है। तो यही वजह है कि इस मामले से जुड़ा हुआ जो हाई प्रोफाइल लोग के अलावा जो इस संबंधित जो अधिकारी है उस अधिकारियों का पूछताछ करने का जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, शायद इस आयुक्त का भी नाम सामने आया होगा। यही वजह है कि ईओडब्ल्यू और जो है एसीबी की टीम है उनकी जो तमाम ठिकाने में उसमें तड़के से छापामारी है। और निरंजन दास की अगर बात की जाए, देखिए निरंजन दास पूर्व आयुक्त और जगदलपुर के निवासी रहे हैं। हालांकि अब तो रायपुर में वो अपना रहना शुरू करते, लेकिन उसका जो परिजन है वो जगदलपुर में रह रहे हैं, और वो जिस जगह पे रह रहे हैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का कीमत करोड़ में आका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एसीबी या हो ईओडब्ल्यू को उसको शक हुआ होगा कि उनके द्वारा जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं मनी लेंडिंग की तरह से यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब जगदलपुर अब पर्यटन धानी बनने जा रहे हो तो सबकी नजर इस जगदलपुर शहर की ओर है। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हो चाहे इन्वेस्टर हो वो इस समय जगदलपुर में अपना जो इन्वेस्ट करते हैं। तो यही वजह है कि जो पूर्व आयुक्त है अगर इस प्रकार कोई काला धन उन्हें कमाया होगा तो कहीं ना कहीं परिजनों को उसने शेयर किया होगा, ये उनका शक था। और यही वजह है कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की जो टीम है वो इनकी बारीकी से जांच कर रही है। उनकी तो एक बहुत सारे रिश्तेदार है, तो पहले इनको छोटे भाई चित्तरंजन दास के घर में छापा पड़ा है। और एक देखने वाली बात यह होगी कि उनके जो और जो परिजन इस जगदलपुर में रह रहे, क्या आगे चलकर उनसे भी पूछताछ हो सकती है, ये तो आने वाले समय पता चल सकेगा। लेकिन जो सुबह 6 बजे से लेकर जो 3 बजे तक जो छापेमारी की है, और इस दरमियान ने उनके जो प्रॉपर्टी के कागजात को खंगाला गया है, उनके बैंक बैलेंस को खंगाला गया है, उनके लेन देन को खंगाला गया है, उनके जो मोबाइल है मोबाइल को डाटा को चेक किया गया। तमाम तरह से जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम बारीकी से ये चेक किए। करीबन 10 की संख्या में जो एसीबी की और ईओडब्ल्यू की टीम उनके घर पहुंचे थे। साथ में भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था, किसी बाहरी व्यक्ति को उसके घर के अंदर जाने के लिए वर्जित था। तो एक बड़ी कड़ी सुरक्षा का बीच जो ये लंबी समय जो पूछताछ चली और जांच चली है, इसमें ईओडब्ल्यू और एसीबी के जो अधिकारी है वो मीडिया से तो चर्चा नहीं किया, लेकिन अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि लंबी समय जांच के बाद कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ ऐसी प्रकार दस्तावेज है, क्योंकि जब निकल रहे थे उनकी एक जो बैग था, एक बैग को लेकर वो निकले हैं, तो शायद उस बैग के अंदर कुछ दस्तावेज हो सकता है या इलेक्ट्रिक डिवाइस भी हो सकता है। आप तो ये तो बाद में पता चल सकेगा सनी की क्या कुछ जांच में सामने आती है, लेकिन ये जो बड़ा घोटाला हुआ इस तरह से बड़ा जो प्रदेश में जो आज छापेमारी कार्यवाही किया है, यह बड़ा प्रदेश में आज के लिए सुर्खियों का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा ये मामला है। लेकिन दोबारा रुक करते हैं कृष्ण कुमार, आपका जहां पर छापा पड़ा है, जरा उनके बारे में बताइए। व्यापार वो किस चीज का करते थे, क्या उनका बैकग्राउंडर है, कब से व्यापार कर रहे हैं और उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई आगे और होने की बात कही जा रही है? मैं आपको बता दूं जो मनोज अग्रवाल हैं, ये इनका ये जो है कारोबारी है, इनका कपड़े का दुकान है, इनका क्रेशर है और इनका पेट्रोल पंप भी है। और ये कांग्रेस से जो है लंबे समय से जुड़े हैं, कांग्रेस विभिन्न पदों में रहे हैं। और
इनका जो कांग्रेस कार्यकाल में एक दबदबा जो है वो देखने को मिला था, एक दबदबा इनका यहाँ पे कायम था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक बड़ा मामला है, ऐसे में अब जांच जब आगे बढ़ेगी तब चीजें स्पष्ट होगी। कृष्ण कुमार यादव, बहुत शुक्रिया आपका। जीवानंद हल्दर, बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।